हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.2 का चैप्टर सॉल्यूशन करेंगे। टोटल 7 क्वेश्चंस है। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में पूरा क्वेश्चन कवर हो। अगर इस वीडियो में नहीं होता तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चन को कवर कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और इस चैप्टर को करने से पहले हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स किए हैं इस चैप्टर के। ठीक है, वो एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो उसका जो लिंक है, मैंने उस वीडियो का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आई होप आप लोग पहले उस वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद आप चैप्टर को करेंगे तो बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। वीडियो काफ़ी हद तक आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे आपको बुक में भी क्वेश्चन लिखा हुआ और मैंने इस पेज में भी नोट करा है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए। यानी कि अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग को करना है, यानी कि जो भी नंबर दिए जाएंगे उसका गुणनखंड निकालना है। यानी कि अगर आप सिंपल भाषा में अगर समझे तो उसका हम लोगों को एलसीएम निकालना है। ज़्यादा कन्फ्यूजन होने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप इसका एलसीएम निकालिए, आपका आंसर आपके सामने रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, टोटल 5 क्वेश्चन है और एक भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे स्किप नहीं करूँगा, क्योंकि ये क्लास 10 मैथ्स है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इसमें। ठीक है ना। तो चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है 140, बहुत ध्यान से देखिए। इसको हम लोग करेंगे कैसे, मैंने आपको बताया कि इसका हम लोग क्या निकालने वाले हैं, अभाज्य गुणनखंड। यानी कि इसका एलसीएम जैसे आप निकालते हैं उसी तरीके से निकालिए। तो सबसे पहले 2 का भाड़ा से अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो 2 का भाड़ा में ये कितना बार में चला जाएगा हम लोग का, 2 का भाड़ा से ये 2 ये 70 बार 70 हो जाएगा। 2 का भाड़ा में ये आपका 35, ये तो आप लोगों को आता, फटाफट आप लोग करिएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 का भाड़ा में हो गया। अब देखिए 2 से तो नहीं जा रहा, अब हम लोग सीधा 5 से लेंगे तो 5 7 35, और यहाँ पे 7 एकम 7, यानी कि हम लोग लिखेंगे यहाँ पे नीचे हम लोग लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड। ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करिएगा। ठीक है, इसको एग्जाम में लिखिएगा तभी प्रॉपर आंसर आपको मिलेगा। यानी कि आपका जो आ गया 140 का अभाज्य गुणनखंड जो हो गया 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, और एक लाइन में आप लिख दीजिएगा 2 का पावर 2 गुना 5 गुना 7। ये है आपका फाइनल आंसर। चलिए, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं फटाफट से। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 156। तो 156 को आप सबसे पहले 13 से भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा आपको कि आप सबसे पहले 2 से ही स्टार्ट करिए, जिससे आपका कोई भी गलती ना हो। ठीक है, 2 से स्टार्ट करेंगे तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे ना। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 7 14, 1 16, 2 8 16, 2 का भाड़ा में 2 तिया 6, 2 9 18, और ये आपका चला जाएगा हम लोग का। अब कितना बार में जाएगा, ये 3 बार में, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 बार में जा रहा हम लोगों का। ठीक है, और तो ये नहीं जा रहा हम लोगों का, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 13 एकम 13। ठीक है, इसमें भी वही सेम लाइन लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 13। उसके बाद देखिए थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। थर्ड नंबर में आपका 3825। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा होने वाला है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। 3825। ठीक है, आप लोगों को भी अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग फटाफट से इसको करते हुए चलिए। तो 3825 का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये देखिए 2 का भाड़ा से तो जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 3 से, 3 से ये जा रहा है। ठीक है, अगर 3 से आपको नहीं पता चल रहा तो आप 5 से डायरेक्ट दे सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि यहाँ पे हो गया 22, 3 7 21 और 3 5 15। अब देखिए ये 3 का पारा से फिर से हम लोग का जाएगा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 5 15, और ये हम लोग का 3 का पारा से नहीं जाएगा, सीधा 5 का पारा से ट्राई करते हैं। 5 8 40, और यहाँ पे 5 5 25, फिर से ये 5 का पारा से जाएगा तो 5 एकम 5, और यहाँ से आ जाएगा 3 35, 5 7 35, यानी कि 17 बार में, फिर 17 एकम 17 आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको सेम लाइन लिखना है। यहाँ पे आप लिखिएगा 138 का, सॉरी हाँ 3825 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, ये लाइन हर किसी में मैं लिखवाऊंगा। ठीक है, बराबर 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ पे 3 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2 गुना 17 का पावर 1। ये हो गया हम लोग का थर्ड नंबर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4।
देखिए 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो है आपका 5005। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पीड में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सेम क्वेश्चन है तो काफ़ी टाइम लगेगा अगर मैं स्लो करूँगा। आप लोग समझ पा रहे हैं तो मैं थोड़ा सा स्पीड कर रहा हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन ही है बस इसमें। तो 505, तो ये 2 से तो जाएगा नहीं, डायरेक्ट हम लोग दे सकते हैं इसको 5 टाइम्स में। ठीक है, तो 5 एकम 5005 001। ठीक है, अब देखिए ये हम लोग का जाएगा 5 का बार से तो और नहीं जा रहा, तो 7 का बार से हम लोग ट्राई करते हैं। 7 से ये जा रहा है, 7 एकम 7, तो यहाँ से आ जाएगा 30, 7 चौके 28 और 7 तिया 21। ठीक है, अब ये कितना से जाएगा, ये हम लोग का चला जाएगा आपका 11 बार में। तो 11 का पहाड़ा में एक बार में 11, यहाँ से आ गया 33, यानी कि 13 बार में ये हम लोग को जा रहा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको इतना अंदाज़ा रहेगा इस चीज़ का कि कैसे हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम में आप लोग कन्फ्यूज़न क्रिएट मत करिए, आराम से करते हुए चलिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5005, यानी कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, ये सब समझ पा रहे हैं आप लोग, बराबर 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, क्योंकि कोई भी चीज़ तो यहाँ पे डबल नहीं है इसलिए हम लोग पावर में नहीं लिख रहे हैं। अब चलिए 5th नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 5th नंबर क्वेश्चन में 7429। चलिए अब देखिए ये और बड़ा क्वेश्चन हम लोग को मिला है, तो 7429। तो सबसे पहले ये तो 2 3 5 से तो जाएगा नहीं, सबसे पहले हम लोग इसको 17 से ट्राई करते हैं। 17 का पहाड़ा से हम लोग इसको ट्राई करते हैं। तो अब ये हम लोग का 2 3 5 9 10 ये सबसे तो नहीं जा रहा, तो इसमें हम लोग देखिए 17 से ट्राई करते हैं। अगर 17 से ट्राई करेंगे तो इसको तो ये हम लोगों का चला जाएगा 4 बार 437। हाँ, एक बार रफ कैलकुलेशन मैं कर ले रहा हूँ, और हाँ रफ कैलकुलेशन को मैं थोड़ा सा स्किप भी कर दे रहा हूँ। हाँ 17 बार में ये जा रहा है, 17 बार में जा रहा 437 टाइम्स में, और ये आपका चला जाएगा 19 का टेबल से। ठीक है, 17 से तो और जा नहीं रहा, 18 से भी नहीं जा रहा, 19 का टेबल से जाएगा 23 टाइम्स, और 23 1 ज़ा 23, यानी कि हम लोग लिखेंगे 7429 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। अभाज्य गुणनखंड बराबर अगर हम लोग लिखेंगे तो 17 गुना 19 गुना 23। चलिए ये था हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का टोटल 5 क्वेश्चन से जिसको हम लोगों ने अभी कवर कर लिया। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए सेकंड नंबर, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच भी कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। यानी कि हम लोगों को एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और इसको जांच भी करके बताना है। चलिए अब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 2 का यहाँ पे 2 नंबर मैंने क्वेश्चन आपको बताया, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, किस तरीके से अभी हम लोग करेंगे उसको देखिए। और ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही ध्यान से आप लोग देखते चलिएगा, नोट भले आप बाद में करिए, पहले समझिए फिर नोट करिए। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि क्या निकालना है। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा 26 का एलसीएम। तो आप एलसीएम रफ में कर सकते हैं, दिखाने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो ये डायरेक्ट हम लोग करेंगे 2 गुना 13। ठीक है, और 91 का करेंगे हम लोग 7 गुना 13। यहाँ तक होने के बाद आप एक लाइन लिखिएगा कि सार्वगुणनखंड। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए जो सार्वगुणनखंड होता है, यानी कि जो दोनों में होगा वही हम लोगों का क्या होता है, सार्वगुणनखंड। यानी कि अगर ये काम हम लोग का किस में ये जरूरत पड़ेगा, ये हम लोगों का पड़ेगा एचसीएफ के लिए। तो मैं इसको रेड पेन से मार्क कर दे रहा हूँ। ये देखिए 13 जो है ये दोनों में है, यानी कि इसी को बोलते हैं हम लोग सार्वगुणनखंड, यानी कि ये सार्वगुणनखंड 13 है। और हम लोग लिखेंगे दैट इज, चूँकि एचसीएफ जो होगा आपका 26 और 91 का जो होगा वो 13 होगा। यानी कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो दोनों में रहे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जो दोनों में मिले हम लोगों का वही होता है एचसीएफ। अब हम लोग करेंगे इसका, अब हम लोग निकालते हैं इसका एलसीएम। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, देखिए एलसीएम में क्या होता है 26 और 91 का। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि जो दोनों में है उसको तो एक बार हम लोग लिखेंगे, ठीक है, गुना। अब जो अलग अलग है उसको एक एक बार लिखेंगे, यानी कि जो रिपीट हो रहा है जो दोनों में है उसको एक बार लिखेंगे, बाकी जो बचा है उसको एक एक बार लिखेंगे। तो जब इसको आप लोग मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 182। अब यहाँ से हम लोग का एचसीएफ आ गया, यहाँ से एलसीएम आ गया, ये आपका आधा काम यहाँ तक खत्म हो गया है। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ तक हो गया, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है कि नहीं। तो ये हम लोग का क्वेश्चन यहाँ तक खत्म हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे जांच करेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग जांच करते हैं कि वाकई जो आंसर आया है वो सही है या गलत है। तो यहाँ पे लिखिएगा अब जांच।
ठीक है, तो क्या बोला गया है हम लोगों को, दो संख्याओं का, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM ये होता है। तो अब दो संख्याएं क्या है, ठीक है, तो देखिए दो संख्याएं हैं हम लोगों का, जो संख्याएं हम लोगों को दिए गए हैं 26 और 91, यही दो संख्या है। तो यहाँ पे लिखिएगा 26 गुना 91 बराबर HCF, HCF क्या आया है हम लोगों का 13, गुना LCM क्या आया है 182। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इन दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है, यानी कि हम लोगों का ये प्रूव हो गया कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM होता है। तो यहाँ पे जब आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा, मैं स्किप कर दे रहा हूँ, 2366 इक्वल टू 2366 ये आएगा हम लोगों का रिजल्ट, और लास्ट में लिख दीजिएगा ये प्रूव हो गया हम लोगों का। और कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है, बस यही हो गया हम लोगों को फाइनल आंसर। यानी कि यहाँ से हम लोगों ने HCF और LCM निकाला और यहाँ पे हम लोगों ने उसको जांच भी कर दिया। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, 510 510 और यहाँ पे बोला गया है 92, यानी कि 92 का क्या करना है, HCF और LCM निकालना। सेम तरीके से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हल स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि सॉल्यूशन, हिंदी में हल लिखते हैं। 510 का अगर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, LCM लेना पड़ेगा, तो आप LCM लीजिएगा। मैं यहाँ पे स्किप कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ तो आप लोगों को कर लीजिएगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, और जब आप 92 का करिएगा तो आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 23। ये तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग 10th स्टैंडर्ड में हैं, तो आप लोगों को इतना तक तो आप लोग कर पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखिएगा सार्व गुणनखंड, ये जरूरत पड़ेगा हम लोगों को, किसके लिए ये जरूरत पड़ रहा है हम लोग को, HCF निकालने के लिए। तो जो दोनों में मिलेगा उसी को तो सार्व गुणनखंड बोलते हैं, यानी कि हम लोग उसको क्या करेंगे, जो दोनों में मिलेगा उसको हम लोग उसी को हम लोग लेंगे सार्व गुणनखंड में। यानी कि दोनों में क्या मैच कर रहा है, 2 और 2, बाकी सब आप देख सकते हैं कि डिफरेंट है। अगर हम लोग और नंबर को यहाँ से देखा जाए तो देखिए यहाँ पे 1 2 मिल गया, बाकी यहाँ पे जो 2 है वो और किसी से मैच नहीं कर रहा, 3 भी किसी से मैच नहीं कर रहा, 5 भी मैच नहीं कर रहा है, तो ये सारी चीज़ मैच नहीं कर रहे हैं। तो सार्व गुणनखंड में अगर बोला जाए तो 2 होगा। और हम लोग लिखेंगे यहाँ पे HCF, चूँकि HCF जो होगा किसका, 510 और 92 का जो HCF होगा वो क्या होगा, 2 होगा। और LCM जो होगा 510 और 92 का जो LCM होगा वो क्या हो जाएगा, जो दोनों में है वो तो एक बार आएगा और बाकी सारे नंबर को एक बार लिखिएगा। 3 गुना 5 गुना 17 गुना 2 गुना 23, यानी कि यहाँ पे जब आप इन सारे नंबर को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 23460, यानी कि ये आ गया हम लोग का LCM। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग इसको जांच करेंगे कि वाकई जो नंबर आया है, जो हम लोगों का HCF और LCM आया है, क्या ये नंबर सही है या नहीं है। तो यहाँ पे लिखिएगा जांच, कॉमा दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा यहाँ पे दो संख्याओं का, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, दो संख्याओं का गुणनफल है ना, बराबर क्या होता है, HCF इंटू LCM। ठीक है, ये मैंने बताया था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। यानी कि दो संख्याएं क्या है, दो संख्याएं जो है हम लोगों का वो है 510 और 92। तो उसको यहाँ पे लिखिएगा 510 इंटू 92, 92 बराबर HCF क्या है हम लोगों का 2 है, और LCM क्या है 23460। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 46920, ये इसका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है और इसका भी मल्टीप्लाई 46920, मतलब ये दोनों क्या है, सही है हम लोगों का। क्लियर है? चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं इसी का एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd नंबर है, जो कि ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का। ये क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, 336 और 54 का क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है। तो सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से हम लोग करेंगे, तो बहुत ध्यान से देखते हुए चलिए। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ पा रहे हैं आप, तो आप क्या करिए, इस वीडियो को पॉज करके एक बार अपने से ट्राई जरूर करिए, जिससे आपको कंसेप्ट और बिल्ड कर पाएंगे आप अपने आप को। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 336 का अगर हम लोग LCM ले लेंगे तो 336 का LCM हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना
3 × 7, ठीक है, ये देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ तक, ठीक है। और अगर हम लोग क्या करेंगे 54 का अगर लेते हैं हम लोग तो 2 × 3 × 3 × 3, यहाँ तक तो हो गया। अब हम लोग देखते हैं सार्व गुणनखंड, कौन सा जो दोनों में है उसी को हम लोग सार्व गुणनखंड बोलेंगे। यानी कि सार्व गुणनखंड अगर हम लोगों को निकाला जाए तो यहाँ से मैं रेड पेन से मार्क करना चाहूँगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों का 1 2 मैच कर रहा है जो दोनों में है, और यहाँ से अगर देखें कि ये 3 भी मैच कर रहा है जो कि दोनों में है, और बाकी जो सारे हैं वो मैच नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 है 3, इससे मैच तो नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 × 3, जितने भी मैच करेंगे सबको हम लोग लिखेंगे, यानी कि ये आ जाएगा आपका 6। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चूंकि HCF जो होगा हम लोगों का 336,54, ये जो HCF हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, और LCM जो होगा वो कितना हो जाएगा 336, 336, और 54 का जो LCM होगा वो कितना हो जाएगा हम लोग का, उसको देखिए जो दोनों में आ रहा है उसको तो एक बार लिखेंगे, यानी कि 2 × 3 गुना यहाँ पे 2 कितना बार आ रहा है 3 बार आ रहा है, तो उसको लिख देते हैं 2 × 2 × 2 गुना यहाँ पे लिखेंगे 7 × 3 × 3। तो यहाँ से जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कुछ हम लोगों का क्या आ रहा है, देखिए 1 मिनट मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 2 3 6, हाँ चलिए इसको मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 3024 आ रहा है। तो यहाँ से हम लोगों का क्या आ गया, HCF आ गया, यहाँ से हम लोगों का LCM आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे यहाँ से जांच। अच्छा भाई क्या जांच करेंगे, जांच ये करेंगे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM, ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM, यानी कि HCF क्या निकला। अच्छा सबसे पहले लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल क्या है, 336 × 54 बराबर HCF क्या है 6 गुना LCM क्या है 3024। अब इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 18144 इक्वल टू 18144, यानी कि दोनों का आंसर क्या हो रहा है, मैच कर पा रहे हैं हम लोग। क्लियर है, चलिए यहाँ तक हम लोगों ने सेकंड नंबर क्वेश्चन को कवर कर लिया। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है वो सेकंड से इजी है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करिए। यानी कि हम लोग को यहाँ पे बस HCF और LCM ज्ञात करना है। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, जांच नहीं करना, जैसे उसमें जांच करना था वो जांच नहीं करना है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको तो निकालना पड़ेगा इसका LCM तो लेना पड़ेगा, है ना। उसके बाद तो हम लोग क्या बता पाएंगे, HCF और LCM बता पाएंगे ना। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं 12 का अगर LCM ले लेते हैं तो 2 × 2 × 3, 15 का अगर LCM ले लेंगे तो 5 × 3, और 21 का अगर करेंगे तो वो हो जाएगा 3 × 7। ये देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को इसमें क्या करना पड़ेगा, अगर इसमें हम लोग को करना पड़ेगा कि HCF किसका बताना है, HCF हम लोग को बताना है 12, 15 और 21 का। तो 12, 15 और 21 का HCF बताने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो तीनों में होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या मैच कर रहा है। यहाँ से देख रहे हैं ये जो 3 है वो 3 क्या है, सब में है, तो वही क्या हो जाएगा हम लोगों का HCF हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 3 जो हो गया वो HCF हो गया। और LCM क्या होगा, अब देखिए LCM के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो तीनों में है उसको एक बार सबसे पहले लिख लेते हैं। सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट भी होगा, है ना, ब्रैकेट में ये सारे नंबर को लिखिएगा। तो सबसे पहले जो तीनों में उसको मैं यहाँ पे नोट कर लिया। अब इन दोनों से क्या बच रहा है 2 × 2, यहाँ से क्या बच रहा है 5, और यहाँ से क्या बच रहा है 7। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आपका आएगा 420, ठीक है, 420 ये आ गया फाइनल आंसर। क्लियर है। चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ से देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन है आप लोगों को दिख रहा होगा 17, 23 और 29। तो यहाँ से देख सकते हैं 17, 23 और 29। तो अगर हम लोग इसका क्या कर निकालेंगे, LCM लेंगे, तो आपको मालूम है कि 17 का अगर हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 × 17, क्योंकि कोई भी फैक्टर तो बनेगा नहीं इसका, ठीक है। अब 23 है, इसको लिखेंगे 1 × 23, 29 से उसको क्या लिखेंगे 1 × 29। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालना चाहें इसका क्या HCF, तो यानी कि HCF क्या आएगा, देखिए कभी भी कोई भी अगर नंबर है जिसका कोई भी फैक्टर नहीं बन रहा है तो उसमें हम लोग 1 कंसीडर करेंगे, क्योंकि 17 को तो आप तोड़ नहीं सकते हैं ना। 17 का पहाड़ा में 17 एक बार में आता है, उसको कैसे ब्रेक करिएगा, ठीक है।
तो उसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे अगर जब आप देख रहे हैं, अगर जैसे 17 को 17 लिखे, 23 को 23, 29 को 29, तो उसमें अगर एचसीएफ बताना रहेगा तो आप एक बताइएगा, ठीक है। तो एक हम लोग इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक कंसिडर करते हैं, यानी कि एचसीएफ लिखेंगे हम लोग 17, 23 और यहाँ पे 29 का अगर एचसीएफ लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा 1। और यहाँ से अगर हम लोग को एलसीएम बताना है 17, 23 और 29 का, तो ये क्या आ जाएगा हम लोगों का, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी कि यहाँ पे लिखिएगा 17 इंटू 23 इंटू 29, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 11339। क्लियर है। चलिए अब इसी का देखते हैं, एक थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में है आपका 8, 9, ये दिख रहा है आपको 8, 9 और 25। तो इसी पेज में मैं इसको एडजस्ट करता हूँ। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन 8, 9 और 25, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अगर स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, 8 का अगर हम लोग निकालें, आपका फैक्टर पहले निकालें, गुणनखंड अगर बनाएं तो ये आ जाएगा। एलसीएम लेके करिएगा, ठीक है, मैं बता नहीं रहा हूँ। 2 गुना 2 गुना 2, 9 अगर है यहाँ पे तो 9 का आ जाएगा 3 गुना 3, ठीक है। और यहाँ पे जो 25 है उसको लिख सकते हैं हम लोग 5 गुना 5। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों का क्या है कि कोई भी चीज़ मैच नहीं कर रहा है। अब हम लोग करने के बाद पता चल रहा है कि कुछ भी मैच नहीं कर रहा, तो आप एक कंसिडर कर लो, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया। तो आप लिखिएगा यहाँ पे एचसीएफ ऑफ किसका 8, 9, 25 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, ठीक है। ये आ गया 1, एचसीएफ आ गया 1, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग बताएंगे एलसीएम आएगा हम लोग का 8, 9, 25 का एलसीएम आ जाएगा। तो इसको हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, या फिर आप लिख भी सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, यानी कि ये आ जाएगा 8 गुना 9 गुना 25। तो इसको अगर हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1800। ये चीज़ क्लियर है। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का क्या हो रहा है, वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है और हम लोगों ने 1, 2 और 3 नंबर तक के क्वेश्चन को कवर कर लिया इस वीडियो में। बाकी जो भी बचा हुआ है आपका, जैसे यहाँ पे 4, 5, 6, 7, कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है उसमें हम लोग कवर कर लें इस चीज़ को। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिएगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।